हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपना फिजिकल बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 60,244 पदों पर यूपी पुलिस के लिए जो भर्ती होना थी उसकी प्रोसेस अब बहुत जल्दी से होने वाली है। ठीक है, और 15 दिसंबर के बाद उसके DVPSC स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मुझसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप नई भर्ती जो आने वाली है 40,000, उसके ऊपर वीडियो बनाइए, उसका बताइए कि कब वैकेंसी आएगी। तो मैं आज आपके लिए उसी के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। जो भी कैंडिडेट अभी परेशान है 60,244 पदों पर जिनका नाम नहीं आया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए अब एक और वैकेंसी आने वाली है 40,000, जैसा कि आपको पता है। तो आप लोग अब उसकी तैयारी में लग जाइए। मैं आपको उसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, कि उसका एग्ज़ाम कैसा होता है, कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसका सिलेबस क्या होता है वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहना और वीडियो को पूरा देखना। तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने 60,244 जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम दिया है और वो सब कुछ जानते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो चैनल पर नए जुड़े हैं। ठीक है, और जिनको उसके बारे में, सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आज मैं उनके लिए सब कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जो कैंडिडेट फेल हुए हैं 60,244 में, इनका नाम नहीं आया है, वो भी आप परेशान ना हो, वो अपने आगे की तैयारी करो। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कैसे आपको की तैयारी करना है, और आपको जो भी पूछना हुआ करे। ठीक है, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो और नीचे कमेंट भी कर सकते हो। जो भी आपको पूछना हो वो आप मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है, वैसे तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी आपने मैथ कहाँ पढ़ा, आपने हिंदी कहाँ पढ़ा। ठीक है, तो वैसे तो मैं सब कुछ कमेंट में बता देती हूँ, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट हो जो आपको कमेंट में नहीं क्लियर हो पाता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये 40,000 जो नई भर्ती है वो कब तक आएंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि यूपी की जो CM है उनने बताया था कि 1 लाख पदों पर जो भर्ती होगी। ठीक है, तो 1 लाख पदों पर जो भर्ती होना है उसमें 60,244 तो गए। अब जो 40,000 वाली वैकेंसी आएगी वो तब आएगी जब ये 60,244 वाली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसको कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है दिसंबर में इसकी DVPST हो जाएंगे, जनवरी में रनिंग, और जहाँ तक है फरवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस ज्वाइनिंग के बाद 60,244 पदों पर जो हो जाएगा कंप्लीट पूरा, तो उसके बाद ये 40,000 वैकेंसी आएंगी। और अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर देखा जाए तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और आपको शुरू से कुछ भी नहीं करना है, आपका सब पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, और जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है मैथ हमारा कमज़ोर है तो आपको उस पर पकड़ बनानी है। ठीक है, और लगता है हिंदी कमज़ोर है तो आप हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी फरवरी तक या मार्च में मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपना अपना ये 40,000 जो वैकेंसी है वो आएगी। ठीक है, तब तक आप अपनी अच्छे से तैयारी करो, अपने पूरे एफर्ट लगाओ। ठीक है, आपको 50% जो मेहनत आपकी रह गई है, ठीक है, वो आप 40,000 जो वैकेंसी है उसमें आप अपना एफर्ट डाल सकते। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर हिंदी, रीजनिंग, मैथ और GK GS। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट होते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको पता है कि हिंदी तो अपन कहीं से भी पढ़ सकते हैं, हिंदी इसमें ज़्यादा टफ नहीं आती है। फिर भी अगर देखा जाए तो मेरे सबसे ज़्यादा हिंदी में ही क्वेश्चन गलत हुए थे। ठीक है, और रहता है ना कि अपन जिस चीज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं वो चीज़ अक्सर गलत हो जाती है, तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो आप ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है, और आप ये मत सोचना कि ये इजी है, ये हमको आता है तो हम इसको छोड़ दें। नहीं, सब चीज़ को आपको बराबर से लेकर चलना है, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। चाहे वो हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, और चाहे GK GS हो, आपको सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलना पड़ेंगी, तभी जाके एक एग्ज़ाम क्लियर होता है। अपन ये सोचो कि एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पर अपन पकड़ कर लो तो वो क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना पड़ेंगी। और यूपी पुलिस के लिए एज होती है 18 से 22, जिसमें OBC को छूट मिलती है 3 साल की, और SC ST को मिलती है 5 साल की। ठीक है, और जो जनरल कैंडिडेट वाले हैं उनका 18 से 22 तक ही एज रहता है, और उनको कोई भी छूट नहीं मिलती है। तो इस यूपी पुलिस भर्ती में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग परेशान ना हो, उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। UPSI भी आ रही है, UP SSSC भी है, और RPF कांस्टेबल भी है, RPF SI भी है। ठीक है, और SSC GD भी है, और ये 40,000 पदों पर जो आ रही है वो भर्ती भी है। तो आप लोग परेशान ना हो।
ठीक है, अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जिसकी पढ़ाई अच्छी होगी उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम वो क्लियर कर सकता है आराम से। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और जिसका सिलेक्शन इसमें हो गया है वो अपनी आगे की तैयारी करो, अपनी रनिंग करो अच्छे से, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप तैयार करके रख लो। और डॉक्यूमेंट के लिए DVPST के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, जैसा कि आपने बोला था। ठीक है, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि DVPST के लिए और डॉक्यूमेंट के लिए मुझे मतलब वीडियो बनाइए। ठीक है, और उसके बारे में बताइए, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। सारी डॉक्यूमेंट आपको बताऊँगी, सारी प्रोसेस बताऊँगी कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। अभी से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए। ठीक है, और रही मेरी बात, तो मैं भी अब आगे UPSI की तैयारी करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मैं भी UPSI की तैयारी करूँगी। ठीक है, बाकी आपको जो भी कमेंट हो, जो भी आपको पूछना हुआ करे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि दीदी हमारी टाइमिंग नहीं आ रही है, 14 मिनट से ऊपर ही हो जाती है, 15 मिनट हो जाती है, 16 मिनट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कवर करें, कम टाइम बचा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठंड की रनिंग है, तो हमें डाइट बता दीजिए। तो मैं आपको डाइट बताऊंगी और सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको कैसे ठंड में रनिंग करना है। ठीक है, और मैं आपको आगे सब कुछ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, और जो स्टूडेंट नए हैं, जो कैंडिडेट नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर सकते हो। आगे ऐसे ही आपको मैं सारी यूपी पुलिस से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जब तक ये भर्ती नहीं हो जाती, मैं आपको सारी चीज़ें बता के चलूँगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।